वर्ष का इतिहास दोहराया जाएगा, 12 वर्ष का इतिहास दोहराया जाएगा। दुश्मनों की रोने की तारीख निश्चित हो गई, 2 जून 2026। इस दिन से बजेगा गुरु का डंका। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, ऐसा आपने लिखा देखा होगा, तभी आप यहां पर आए हैं और आ ही गए हैं, तो आपके मतलब की, आपके काम की बात होने वाली है। और जहां पर भी काम की बात हो, देखिए इंसान को सूप के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? सूप के समान होना चाहिए। कि सूप का क्या करता है, जब हमारे घर में अनाज हम लोग फटकते हैं तो अच्छा अच्छा जो होता है ना उसे अंदर कर लेता है, और जो खराब खराब वेस्ट होता है उसको बाहर कर देता है। तो सूप हमें क्या ज्ञान देता है कि इंसान को हमारी तरह रहना चाहिए, कि अच्छा जो है उसको पास रखो और जो खराब है उसको बाहर करो। तो यहां पर आपके अच्छे की बात होने जा रही है। चर्चा करें विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि इस दिन देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्षों के बाद में उच्च अवस्था के अर्थात पावरफुल आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हैं तो इंसान जो है वह राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति कहां पर? आपके धन भाव पर जाने वाले हैं। क्या क्या लाभ आपको होंगे? और देखिए नीच दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेंगे तो नीच घर को देखते हैं तो प्रभाव अशुभ भी होते हैं। तो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों की चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले देखिए देवगुरु बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है? मैया गंगा के जल के समान है, पवित्र हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। जैसा आपने राहु के बारे में सुना होगा हमारे मुखारविंद से कि जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल खा जाते हैं। लेकिन वहीं पर उसके विपरीत जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं वहां के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके ठीक धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर गोचर करेंगे। क्या क्या होगा? देखिए परिवार का कारक, धन का कारक देवगुरु बृहस्पति को बताया जाता है, और यही देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश के साथ ही साथ में आपके दशमेश हैं, अर्थात दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, और साथ ही साथ में कर्म क्षेत्र, बिजनेस, व्यापार भाव के स्वामी है। तो अर्थात दोनों चीजों में बहुत अच्छा लाभ आपका होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला यहां पर देखिए, जिनसे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, उसका प्रभाव वह व्यक्ति कैसा होता है? बुद्धि उसकी काम नहीं करती है। जिनसे देवगुरु बृहस्पति नाराज होते हैं उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, एकाग्रता की कमी रहती है। उसी के साथ ही साथ शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है इंसान, और शिक्षा पूरी कर भी लेता है तो उसे शिक्षा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धन संचय करने में अर्थात पैसा पैदा करने में उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, और पैसा पैदा कर भी थोड़ा बहुत लेता है तो अनावश्यक कार्यों में उसका धन जो है वह खर्च हो जाता है। इंसान जो है कर्ज के तले दब जाता है, कर्ज जो है ना उस पर हमेशा कर्ज चढ़ता रहता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज, जिनसे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं उनका विवाह ही नहीं होता है, और विवाह होता भी है तो बहुत देर से होता है, और हो भी जाता है तो जो विचार होते हैं ना पति पत्नी के, वो एक नहीं होते हैं, इसलिए डिवोर्स भी बहुत जल्दी हो जाता है। और डिवोर्स ना होकर अगर संतान भी होती है तो वो निकम्मी निकल जाती है। वो संतान जो है, ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, है ना। तो वो क्या है? वो संतान माता पिता को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। तो वो ऐसी संतान से संतान ना हो तो वो अच्छा है। जैसे आपने धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनी होगी कि धुंधकारी जो था ना वो कैसा था? संत एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन कर्म उसके थे कसाई के समान थे। जिनसे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं उसको बीमारियां हमेशा घेरे रहती हैं, उसका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है, लीवर से संबंधित समस्याएं रहती हैं, पेट से संबंधित परेशानियां रहती हैं, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां उसको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। व्यक्ति को मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, और उस पर झूठे आरोप हमेशा लगते रहते हैं, जिनसे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं। सुनिएगा, अभी सुन लीजिएगा, मन आप जाने का बना रहे हैं क्या वीडियो से? सुनिए, ये तो हम पहचान बता रहे हैं कि आपसे देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हैं, आप खुश हैं। और जिनसे देवगुरु बृहस्पति खुश होते हैं उनको उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, और शांत स्वभाव, अपना काम करेगा शांति स्वभाव से, किसी से ज्यादा मतलब बोलेगा नहीं। निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, कि मतलब तुरंत निर्णय लेगा, ये काम करो इसमें सफलता प्राप्त होगी, तो उसे सफलता प्राप्त होती भी है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपके देवगुरु बृहस्पति खराब है।
व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आय के स्रोत स्थायी होते हैं, मतलब कहीं एक जगह से पैसा आना है तो वो जिंदगी भर आता रहता है। भाग्य का पूरा साथ मिलता है। उसी के साथ ही साथ विवाह समय पर होता है और वैवाहिक जीवन सुखदमयी होता है। उसी के साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। लोग उनकी सलाह लेना पसंद करते हैं और वे अक्सर धार्मिक कार्यों से ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनसे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट है तो भाई आप उनको ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एंड में उपाय भी बताएंगे। ठीक है, उससे पहले सुनिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का आपके धन भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले आपके धन में जो आपका धन है उस धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके धन को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हुए नजर आएंगे। देखिए, ज्योतिष जब ग्रह सही होते हैं ना तो बुद्धि भी काम करती है, और ग्रह जब सही जगह पर गोचर करते हैं तो हर चीज में बढ़ोतरी होती है। बुद्धि सही काम करती है, धन भी आता है। तो वही चीज होने वाली है 12 वर्षों के बाद में कि आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन के साथ ही साथ, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन के साथ ही साथ में नेत्रों, आंखों से संबंधित परेशानियां, आंखों के नीचे गड्ढे, चेहरे पर आपके मुहासे या चेहरे अच्छा नहीं आपका लग रहा है तो वो अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपको पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह पढ़ाई लिखाई में आपके सफलता प्राप्त होगी। परिवार में आपकी वृद्धि होगी, यानी परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में हो रही लड़ाई झगड़े, तू में अनबन, अशांति, कलेश, ये परिवार के अंतर्गत आपका दूर होगा। भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का लाभ भी प्राप्त होगा। जो अंदर आपके गुण है, एक टैलेंट है, उस टैलेंट से बहुत अच्छा धन भी आप संचय करते हुए नजर आएंगे। उस टैलेंट से आपको कामयाबी भी मिलती नजर आएगी। अब देखिए, ये तो देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव, वो जहां पर दृष्टियां पड़ती हैं वो भाव क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। तो पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और षष्ठम भाव पर आपके। तो सबसे पहले रोग से संबंधित, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा आपको बहुत समय से हो रही थी, यानी कोई रोग बहुत ज्यादा दिनों से आपको परेशान कर रहा था, तो उस रोग से आपको मुक्ति यहां पर मिलेगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, जैसे हमने आपको बताया ना कि जब आपकी हर चीज बढ़ेगी तो शत्रु आपके जो है ना वो रोना प्रारंभ कर देंगे आपकी कामयाबी को देखकर। तो शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां आपके शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मनों पर आपको विजय, मतलब शत्रु जो है आपके कामों को बिगाड़ रहे थे, आपके शत्रु जो है ना आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, तो वहां संभवतः ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ व्यासन, अर्थात कर्ज आप पर बहुत ज्यादा लदा है, आप कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको कर्ज में भी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। कमर से संबंधित परेशानियां, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां, जोड़ों का दर्द, इसमें आपको राहत मिलेगी। चचेरे और ममेरे भाइयों से आपके रिलेशन, आपके संबंध वह काफी मधुर होंगे। अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको जो है ना यहाँ पर जो है थोड़ा सा डर भय चिंता रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए डर भय चिंता आपको नहीं रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ आपके विवाद होने की संभावना रहेगी, उस पर कंट्रोल, किसी पर विवाद मत करिएगा। आपकी जमीन जायदाद है, आपकी जमीन जायदाद है, और अभी आपके जैसे आपके दादाजी हैं या फिर आपको किसी की जमीन मिलने वाली है और आप इस सोच में बैठे हैं कि वो हमको ही मिलेगी, नहीं, इस बीच में अपने नाम करवा लीजिए, वसीयत करवा लीजिए, अपने नाम चढ़वा लीजिए, कैसे भी करके इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में धार्मिक यात्राएं आपकी कम होंगी, मतलब अभी तक धार्मिक यात्राओं पर जा रहे थे तो धार्मिक यात्राएं कम होंगी। यहाँ पर ये रहेगा, विदेश से थोड़ा सा कम लाभ, विदेश में आप हैं या विदेश जाना चाह रहे थे तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, जो सही है वो हम सही बताते हैं, जो चीज ठीक नहीं है, जो जिस पर विचार विमर्श करने हैं, तो वो यहाँ पर ये सावधानी बरतनी है। अब सबसे गुड न्यूज क्या है, आपके ठीक कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके बिजनेस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको कर्म का फल, आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, और दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया ना कि जब देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस भाव के सारे सुफल जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर और जहां पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है वो भी भाव सक्रिय हो जाते हैं, वो भी भाव जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय या बिजनेस करते हैं आप, किसी प्रकार का कैसा भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, तो उसमें आपको काफी लंबे समय से कोई भी ग्रोथ आपके देखने को नहीं मिल रही थी, मतलब व्यवसाय अच्छा ही नहीं चल रहा था, व्यवसाय में कोई भी लाभ ही नहीं हो रहा था।
तो आपके व्यवसाय तथा बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। निद्रापन, आलसपन जो बहुत ज्यादा आपको सता रहा था, मतलब मन कर रहा था आप कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आलसपन मतलब नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेट उठ रहे थे, लेट सो रहे थे, तो संभवतः ही इसमें भी आपको काफी राहत, मतलब यहाँ पर आपको जो ना आप जो है एक्टिव रहेंगे, कोई भी कार्य में, किसी भी कार्य में आप एक्टिव रहेंगे। खेतीबाड़ी आप करते हैं, किसानी वगैरह करते हैं, काफी अच्छा लाभ होगा। यश की अर्थात जो मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, वह मान सम्मान भी संभवतः ही आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति जो आपकी, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही थी काफी लंबे समय से, तो आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए काफी गुड न्यूज अच्छी रहेगी। और उसी के साथ ही साथ दान पुण्य में आपका मन, जैसे दान पुण्य करने में आपका मन जो है वो बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली नहीं, ये ग्रह गोचर है, तो इसके प्रभाव अवश्य ही आप पर पड़ेंगे, किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। तो उपाय की देखिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला उपाय, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कर नहीं सकते हैं तो थोड़ा सुनने से भी लाभ उत्तम अच्छा होता है। उसी के साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, आप रोजाना हल्दी डालकर जल में और केले के जड़ पर जल चलाएं, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार का व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ दान पुण्य करें, चने की दाल दान कर सकते हैं आप, हल्दी दान करें, केसर दान करें, पीले फूलों का दान करें, पीले वस्त्रों का गुरुवार के दिन दान करें, ये सब गुरुवार के ही दिन करना है। बुजुर्गों का सम्मान करें, आपके माता जी हो गए, पिताजी हो गई हैं, आपके पिताजी हो गए, माता जी हो गई हैं, दादा हो गए हैं, दादी जी हो गई हैं, और गुरुजनों का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। या फिर आप प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम बृहस्पते ही नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।